को बनाने के लिए उसने दिन रात देखा ना रात देखी। उसके साथ रावण सरीखे चले गए वो लंका के सरदार। रावण कहते हैं सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजी वो जम के पड़े जंजीरम। हमारे पास तो किलो तो बहुत घना हो जाता है, 20, 30, 100, 200 ग्राम सोना हो गया तो काक पीटते फिरते हैं। अब बहुत घना धन हो गया हमारे पास, इतना सोना है। और किलो हो जाता कहना है कि रावण के पास इतना सोना था कि उसने सोने के महल बना रखे थे। और कहते हैं रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। जब संसार छोड़ के चला, 1 ग्राम भी सोना साथ नहीं ले जा सका, वहीं छोड़ गया और दुनिया ने लूट लिया। फिर तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं ये बड़े बड़े महल बना रखे हैं और फिर ये उज्जड़ हुए पड़े हुए खेड़े बोल रहे हैं, जिनको खेड़े कहते हैं। तो वहां देखो कितने सामान पड़ा होता है, किसी के मटके फूटे पड़े हैं, कोई छोटी छोटी ईंट निकलती हैं, जैसी भी जिस समय की सभ्यता है उस प्रकार के वहां सारे बर्तन मिल जाते हैं। परमात्मा कहते हैं उज्जड़ खेड़े ठीकरी, ये ठेकरी गड़गड़ गए कुमार, रावण सरीखे चले गए वो लंका के सरदार। अब यहाँ एक बात समस्या आती है कि मन में यह आता है जाना तो है ही, सभी ने मरना है, इसमें मरना तो है ही, लेकिन मरने में जाने में बहुत अंतर है। एक तो भक्तिहीन प्राणी भुगत का मरे और बुरा हाल हो जाए उसका कि तो बिरानवा टीवरी है, और फिर यम के दूत उसको पकड़ कर ले जाएंगे। यम के दूत पकड़ कर ले जाएंगे जैसे अपराधी को ले जाते हैं। और एक भक्ति युक्त प्राणी भाई इज्जत ले जाया जाएगा। आए हैं सो जाएंगे भाई राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ के जा एक बंधे जात जंजीर। कितना अंतर हो गया। एक तो इज्जत के साथ ले जाए जाएंगे विमान में बैठाकर, और जो भक्ति नहीं करते उनको यम के दूत जंजीरों से बांध कर ले जाएंगे। जिसने कभी परमात्मा को याद ना किया हो उस प्राणी की मृत्यु देखना, कभी वो मरता हो जब भुगत का मरा करे ना उसका जी निकला, घर वाले भी दुआ करें भगवान ठा ले इसने। और मरते समय टट्टी और पेशाब अंदर ही निकल जाते हैं भयभीत होकर के, क्योंकि ये हमारी एक ऐसी वृत्ति बनी हुई है, ऐसा स्वभाव बना हुआ है कि हम किसी किराए के मकान पर रहते हो ना, और उसको भी मकान मालिक कहे भी खाली कर दे, हम उसको भी खाली करना नहीं चाहते। उसको भी खाली करने में हम बहुत दिक्कत महसूस करते हैं। और अपने मकान से कोई कहे खाली कर दे तो मतलब है कौन नहीं, लेकिन अपना मकान है ही नहीं, वो मकान फिर खाली करना होगा क्योंकि मृत्यु होगी। इसी प्रकार इस शरीर में हम रह रहे हैं, एक सराय है चलती फिरती, एक कोठड़ी है। परमात्मा ने सूझबूझ से हम इस जीव को इसमें फिट कर रखा है, इस काल इस 5 तत्व के महल में। अब इसका समय पूरा हो जाता, जितने समय का इसने किराया दे रखा है इस शरीर का, तब तक परमात्मा ने ये महल इसको दे रखा है जीव को। और जब इसका समय आ जाएगा तो इसको छोड़ देना चाहिए, समझदार व्यक्ति होता है। लेकिन जिसको ज्ञान नहीं, जो स्वार्थी और लोभी रहा सारी उम्र, तो वो इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। मेरा शरीर है, मेरा शरीर है। तो यम के दूत फिर अंदर से उसको बुरी तरह पीट के और उसको भयभीत करके बुरी बुरी आकृतियां दिखाकर, बाले दिखाकर उसको भयभीत करते हैं। फिर वो डरता, टट्टी पेशाब निकल जाता भयभीत होकर के, और वो फिर भागने की चेष्टा करता है शरीर छोड़ के। वैसे राजी खुशी नहीं छोड़ता। तो जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, वो
प्रभु की भक्ति के कारण इस शरीर को आसानी से त्याग देते हैं, और जिन्होंने भक्ति नहीं कर रखी वो शरीर से निकल भी नहीं सकते, उनको मार पीट के निकाला जाता है। दोनों ही बातें हैं। वो छोड़ना भी नहीं चाहता और उससे निकला भी नहीं जाता, तो यम के दूत उसको मार कूट के बाहर खींच कर निकालते हैं, उसका गर्दन बंद कर देते हैं, जुबान बंद कर देते हैं। और भक्ति युक्त प्राणी अपने आप परमात्मा का आदेश होगा, अपने आप शरीर से बाहर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर सामने प्रभु खड़े दिखाई देंगे उसको गुरुदेव के रूप में, और उसको ऐसा लगेगा जैसे कोई सपना हो गया हो, मृत्यु नहीं लगती उसको ऐसा होगा जैसे कहीं सौपन सा लगेगा, क्योंकि सौपन में सौपन नहीं लगता, वो ओरिजिनल नजर महसूस होता है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको जब वहां जाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे सौपन में होता है। तो इस प्रकार हम अपने भगवान के पास चले जाएंगे और भक्ति का फल हमें मिलेगा।